अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इन सेशन के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह से एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है कि बैतुल्लाह महसूद एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारा जा चुका है, लेकिन मुख्तलिफ मुतजाद इतलात इस वक्त सामने आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वो अभी जिंदा है और कुछ का कहना है कि वो इस वक्त मर चुका है। जैसे अगर हम रेफरेंस दें रहमान मलिक साहब का, वफाकी वजीर बराए दाखिला, उनका कहना है कि वो एक ड्रोन अटैक में 6 से 7 अगस्त की दरमियानी शब को मारा जा चुका है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि बैतुल्लाह महसूद के बाद क्या पाकिस्तान महफूज हो गया है और क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग जारी है, जो तालिबान जिन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को थ्रेट किया, उस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मौजूद मेहमानों ने स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया, इनका तारुफ आपसे हम कराते हैं। सेनेटर सफदर अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है, आप सब तशरीफ रखते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम साहब, नायब अमीर हैं जमात इस्लामी के, आपके साथ तशरीफ रखते हैं। इंजीनियर अमीर मुकाम साहब, सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग सरहद से। बैतुल्लाह महसूद के बारे में अगर हम आपको बताते चलें थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री, 70 की दिहाई में ज़िला बन्नू के गांव में लंडी ढोक में बैतुल्लाह महसूद पैदा हुआ। बाकायदा किसी स्कूल से तालीम तो हासिल नहीं की, कुछ अरसा एक मदरसे में गुजारा। 80 की दिहाई में रूस के खिलाफ अफगानिस्तान की लड़ाई में बैतुल्लाह महसूद ने हिस्सा लिया। अफगानिस्तान के तालिबान के टॉप लीडर मुल्ला उमर से करीबी ताल्लुकात का दावा भी कई बार सामने आया। 2004 में नेक मोहम्मद की वफात के बाद बैतुल्लाह महसूद इलाके में मुल्ला उमर के गवर्नर के तौर पर मुंतखब किया गया। 2006 तक जनूबी वजीरिस्तान के अमीर के तौर पर जाना जाता था। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के बानी के साथ इसके करीबी ताल्लुकात भी रहे। जनवरी 2007 में अफगानिस्तान में गैर मुल्कियों के खिलाफ जहाद की इसने हिमायत की, जबकि दिसंबर 2007 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पहले लीडर के तौर पर मंजर आम पर आया। 2009 में टाइम्स जो इंटरनेशनल जरीदा है उसमें महसूद का शुमार दुनिया के सबसे ज़्यादा बासर अफराद में किया गया। 8 फरवरी 2005 में अफवाज पाकिस्तान के साथ इसने पहला फायरबंदी का एक मुआहदा किया, और जबकि जुलाई 2005 में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करके इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। 30 अगस्त 2007 में 200 से जायद पाकिस्तानी फौजियों को अगवा किया, जबकि नवंबर में 25 से जायद अस्करियत पसंदों के बदले में इसने अपने साथियों को बाजियाब कराया। फरवरी 2008 में बैतुल्लाह महसूद की तरफ से फायरबंदी का ऐलान किया गया। जुलाई 2008 में सरहद हुकूमत को 5 दिनों में बैतुल्लाह महसूद को इन इलाकों से हटने का कहा। इसने ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई की धमकी दी। बैतुल्लाह महसूद पाकिस्तान में खुद कुछ धमाकों के अलावा मुतअद्दिद बड़ी कार्रवाइयों में मतलूब है, जिसमें सबसे अहम सितंबर में 2000 रावलपिंडी में फायरिंग का एक वाकया हुआ। साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में भी कहा गया कि ये मुलविस है। 30 मार्च 2009 को लाहौर पुलिस अकेडमी पर हमले में मुलविस रहा। मौलाना सरफराज नईमी पर खुदकुश हमला किया गया। नौशहरा में मस्जिद पर खुदकुश हमला, जबकि आखिरी इत्तलात के मुताबिक 7 अगस्त को बैतुल्लाह महसूद मारा गया। ये तो कुछ ब्रीफ हिस्ट्री हमने बैतुल्लाह महसूद के बारे में बताई। सफदर अब्बासी साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो कहा जा रहा था कि बैतुल्लाह महसूद जो है उनके असैसिनेशन में मुलविस है। आप कुछ इस हवाले से कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें भी बात है बुनियादी तौर पे। अब ये तो एक पहले जैसे आपने जिक्र किया, ये अब मिथ बन गई है कि जी उसामा बिन लादेन की तरह कि जी वो जिंदा हैं या जी जी। जिंदा नहीं है। इस तरह बैतुल्लाह महसूद के बारे में भी अब जिस तरह मुतज़ाद राय आ रही हैं और कोई कंफर्म नहीं कर रहा और कोई उसको दोनों चीज़ों को कोई कंफर्म नहीं कर रहा, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि एक और मिथ डेवलप हो रही है कि जी आया बैतुल्लाह महसूद जिंदा है या वो जिंदा नहीं है। जहाँ तक सवाल उनकी जो आपने एक हिस्ट्री भी बताई और उसमें मुख्तलिफ आपने वाक़यात भी बताया, उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा वाक़या जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का हुआ वो 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी लियाकत बाग के बाहर हुआ, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब शहीद हुई। और उसमें जो है ना, मैं समझता हूँ सबसे प्रोमिनेंट नाम जो है ना उस वक्त बैतुल्लाह महसूद साहब का ही लिया गया कि जी उन्होंने ये काम किया है और उसने इसमें मुलविस है, उसी की प्लानिंग उसके तहत हुआ। लेकिन अगर आप जो है ना उस ज़माने की अखबारात उठाएं तो उसने बड़ा क्लियर कट इस बात को डिनाई किया कि जी मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है और मैं नहीं समझता था कि जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने कोई ऐसी चीज़ की हो कि जिससे कि हम ये समझें कि उन्होंने कोई हमसे दुश्मनी की है। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि कंसिस्टेंटली उसके 3-4 बयानात आए उन दिनों के सामने आए, जिसमें जो उसने डिनाई किया कि जी वो कोई इन्वॉल्व है उस इंसिडेंट में। प्रोफेसर साहब, आप ये बताइए कि ज़िला बन्नू से बैतुल्लाह महसूद का ताल्लुक था और जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो मारा गया, ड्रोन अटैक में मारा गया, लेकिन अभी कुछ कंफर्मेशन सामने नहीं आई, लेकिन यही कहा जा रहा है कि वो मारा गया। आप क्या कहते हैं, बैतुल्लाह महसूद के बाद क्या पाकिस्तान वाकई महफूज हो गया है और जो दहशतगर्द हैं, जो तालिबान हैं, वो अब पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? असल में बैतुल्लाह महसूद मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के लिए असल ख़तरा था या ख़तरा है। जिस तरह मुतज़ाद दावे हो रहे हैं उनके कत्ल किए जाने के और दूसरी तरफ
اسے انکار کیا جا رہا ہے. اصل خطرہ تو اب بھی ہے. 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں جو واقعات ہوئے آج تک اس کی کوئی وہ انویسٹیگیشن پراپر انویسٹیگیشن اس کی نہیں ہے. اس میں سب سے مصدقہ دستاویز جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ 9/11 کمیشن ہے. 9/11 کمیشن کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین ان کا اپ ایڈ آرٹیکل واشنگٹن پوسٹ میں چھپا ہے اور انہوں نے اس کا عنوان تھا اسٹون والڈ بائی CIA. 9/11 کمیشن اسٹون والڈ بائی CIA ہے اور انہوں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ ہمیں معلومات فراہم نہیں کی گئی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کمیشن جو امریکی صدر نے مقرر کیا, جس کی امریکی پارلیمنٹ نے توثیق کی, اس کی رپورٹ جو ہے وہ بھی اب قابل اعتماد نہیں ہے. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ وہ اصل واقعات تو وہاں سے شروع ہوتے ہیں. وہ واقعات کنہوں نے کرائے تھے, یعنی وہ بھی انسانیت کے خلاف ایک جرم تھا اور صحیح نشاندہی ہونی چاہیے تھی, ان کو قرار کی سزا ملنی چاہیے تھی. اس کے بعد پھر یہاں واقعات کا ایک سلسلہ ہے, یعنی افغانستان پہ حملہ, وہ حملہ کسی اور پاکستان کی سختی یہاں کے وہ واقعات. پھر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بیت اللہ مسعود یا ان کے دوسرے ہم نوا حقیقت میں بنیادی بات ان کی غلط نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان امریکی صف میں کڑا ہے, امریکہ ظلم کر رہا ہے. یعنی کسی مصدقہ انویسٹیگیشن کی بنیاد پہ نہیں بلکہ ایک الزام کی بنیاد پہ, ایک دعوے کی بنیاد پہ. لیکن اس کے نتیجے میں جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں جیسے یہ طالبان ہے, یہ ان کی غلطی ہے. یہ ان کی, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ان کی بنیادی بات غلط نہیں ہے, لیکن اس کی بنیاد پہ انہوں نے جو عمارت تعمیر کی ہے اور جو نتیجہ وہ اخذ کر رہے ہیں وہ ان کا غلط ہے کہ اس کی بنیاد پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی افواج پہ بھی حملہ جائز ہے. اصل میں یہ ان کی غلطی ہے, لیکن بنیادی طور پہ کہ پاکستان امریکی صف میں کڑا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ ٹھیک ہے کہ پاکستان امریکہ کا الائے ہے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے, تو اس کے نتیجے میں جو وہ کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ درست نہیں ہے. وہ کام درست نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ نہیں ہے جو حل انہوں نے تلاش کیا. لیکن نظریے کی شاید آپ حمایت کر رہے ہیں کہ جو ان کا نظریہ امریکہ کے بنیادی نظریہ بالکل ان کا درست. آپ سے جاننا چاہیں گے امیر مقام صاحب, آپ کو تو کافی زیادہ تھریٹس دیے بھی گئے اور آپ کی فیملی کے کافی لوگ اس میں مارے بھی گئے اور آپ کا جو گھر ہے وہاں پہ بھی اٹیک کیا گیا. کیا آپ کو بھی بیت اللہ محسود کی جانب سے کبھی دھمکیاں دی گئی تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بات اس کے بارے آپ کی سوال تھی کہ زندہ ہے یا مردہ ہے, تو اس کے بارے تو عجیب سی, کل بھی رحمان ملک صاحب نے کلیئر کٹ, ہم نے کہا کلیئر کٹ کہنے دینا چاہیے, اس نے کہا کہ اس کے ڈاکٹر نے کہا جو علاج کر رہا تھا فلاں کر رہا تھا. تو ابھی تک اس طرح کلیئر کٹ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ مارا گیا ہے یا زندہ ہے. اور دوسری جو بات آپ نے کی, میں کہتا ہوں پروفیسر صاحب نے جو بات کی, مطلب ہے کہ جو کچھ اس نے بعض چیزیں مان بھی لیے, مطلب ہے کہ خود کہا بھی ہے کہ یہ واقعات میں نے کیے جس میں آپ نے لاہور کا ذکر کیا, فلاں کیا, مساجد کا. تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح اس کو جو کچھ کیا ہے ٹھیک ہے, امریکہ کے ساتھ اس کا نہیں لگتا ہے, جو بھی لگتا ہے تو وہی کام کر لینا چاہیے جس سے امریکہ کو نقصان ہو, بجائے اس طرح کے کوئی مسجد میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی اور کام کر رہا ہے, کوئی پاکستان کی آرمی ہے, دوسرے لوگ پولیس ہے, اس طرح مطلب ہے کہ جو واقعات ہوئی اور بعض واقعات کو اس نے مان بھی لیا ہے, ایڈمٹ بھی کیا اور اعلان بھی کیا ہے کہ ہم نے یہ کیا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کسی صورت نہ اسلام کی خدمت تھی اور نہ ہے, اور نہ پاکستان کی خدمت ہے, اور نہ امریکن دشمنی ہے. امریکن دشمنی ہے تو پھر جس طرح 9/11 میں ہوا ہے, اگر اس طرح کوئی انسیڈنس ہو جائے, دوسرے وہ بھی صرف بہت سے بے گناہ لوگ اس میں مارے گئے, مطلب ہے. مگر جو بھی ہے امریکن کے ساتھ اگر کوئی بات کرنی ہو تو ٹھیک ہے, اپنے سرزمین میں پاکستان میں اس طرح کرنا, تو میں کہتا ہوں کہ یہ سراسر ظلم. کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ, اسی حوالے سے بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.